उधर डिजिटलाइजेशन के इस दौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर लगातार नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बेहतर उपयोग के साथ आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए आमतौर पर सड़कों पर लगने वाले जाम और हादसों के पूर्व अनुमान को लेकर एक नया शोध कार्य पूरा किया। इसके द्वारा आईआईटी ने अब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम को तैयार किया है, जो बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ही वाहन चालकों को सड़कों की बेहतर ट्रैफिक की जानकारी और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र की भी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। एनडीटीवी की टीम ने आईआईटी कैंपस पहुंचकर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर से इस बारे में खास बातचीत की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में लगातार कई नए नवाचार कर रहा है। उसी तकनीक को जो है वो आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है और आप देख सकते हैं आईआईटी जोधपुर ने किस प्रकार से इस मॉडल को जो है वो धरातल पर लागू करने को लेकर जो है वो प्रयास कर रहा है। और आप इसका प्रतीकात्मक रूप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़कों पर जो हाई डेफिनेशन कैमरे और जो व्हीकल्स होती है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है और कैसे यातायात जाम की समस्याओं से निजात मिलेगा। इसके साथ ही ये सारा सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो है वो संचालित होगा। और उसकी विशेषता ये होगी कि सड़कों पर किस रोड पर ज्यादा जाम है उसकी जानकारी भी जो है वो उनको मोबाइल पर मिल सकेगी। और इसके अलावा किस सड़क पर अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है उसकी भी जानकारी मिल सकेगी। जो इस प्रोजेक्ट के प्रभारी हैं और आईआईटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवाशीष दास, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है और क्या इसकी विशेषताएं हैं? ये आपका ऑटोनोमस व्हीकल का प्रोजेक्ट है और ये बेसिकली हम लोग जनरेटिव एआई बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बना रहे हैं। और इसमें बेसिकली एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है, देन आपका ट्रैफिक को भी प्रेडिक्शन करके हम लोग बता सकते हैं कितना ट्रैफिक है, किस रूट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, या कितना एक्सीडेंट फ्यूचर में होगा या क्या प्रॉब्लम होगा। ऑल दोस थिंग एज वेल एज द पॉल्यूशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग जनरेटिव एआई। तो विशेष तौर पर जोधपुर के भीतरी शहर में भी एक यातायात जाम बड़ी चुनौती माना जाता है। तो भीतरी शहर जो कंजस्टेड क्षेत्र होते हैं उसमें भी ये सिस्टम जो है वो सफल हो पाएगा? हाँ, तो हम लोग इसके लिए एक हेरिटेज सिटी सॉल्यूशन बोल के एक सॉल्यूशन बनाए हैं। एंड लास्ट टाइम वी कलेक्टेड द डेटा फॉर द मल्टीपल व्हीकल्स और उस डेटा में हम लोग देखें क्या क्या चैलेंजेस लोग फेस कर रहा है। एंड देन हम लोग जो एआई मॉडल बनाएंगे वो मॉडल कैसे बनाएंगे जिससे वो डेटा वो कलेक्ट करके एंड करेक्ट डिसीजन, क्या ट्रैफिक जैम को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या किस डायरेक्शन में ऑटो जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में टू व्हीलर जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में फोर व्हीलर जाना चाहिए, सच टाइप ऑफ रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, एआई से आधारित जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ये जरूर लागू है, लेकिन भारत में जोधपुर में पहली बार आईआईटी का ये शोध का जो प्रमाण है ये शहरवासियों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। और निश्चित तौर पर इससे कहीं यातायात की समस्याओं से भी जो शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है उससे भी निजात मिलेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। उत्तर गंगानगर से खबर।